हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 का नोटिफिकेशन आया था। उस सभी छात्रों ने फॉर्म फिल कर दिया है और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का मॉक टेस्ट 1, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। वो लेवल भी कराया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 से 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी के पेपर मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विकास पे आपको अपलोड करा दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको उसमें वहाँ पे मिल जाएगी। और जीके जीएस और हिंदी, इंग्लिश, मैथ के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर भी कराए गए हैं। वो सभी आप लोग जिन छात्रों ने नहीं देखा है वो सभी लोग देख लें। और जो सभी छात्र देख चुके हैं उन सभी के लिए मैं डेली आज से आपको इंग्लिश, जीके जीएस सारी क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको क्लास नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज से आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें और जितने भी नए चैनल पर जुड़े हैं चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिल इन दी ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन। यहाँ पे हमें जो भी कंजक्शन सही लगता है इन चार ऑप्शन में से उस सही करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही वॉज इंजर्ड डैश ही ड्रॉ ऑन। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान के विकल्प सी आल दो का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आल दो का प्रयोग कॉन्ट्रास्ट के अर्थ में होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है गिव वन वर्ड। हमें वन वर्ड इसको बताना है, वन वर्ड में इसका आंसर देना है। तो जितने भी छात्र को पता हो वो सभी लोग एक बार में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको मैं हिंदी में भी बताऊंगा मीनिंग उसका क्या होता है। पर्सन हु नो और कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। ऐसा पर्सन जो जानता हो बहुत सारी लैंग्वेज, उसे हम क्या बोलेंगे? तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पॉलीग्लो पॉलीग्लोलॉट हो जाएगा, बहुभाषी हो जाएगा। इसका मतलब होता है बहुभाषी, जो बहुत सारी लैंग्वेज का जिसको ज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं बहुभाषी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। दूसरे जो बी ऑप्शन दिया गया था इसका मतलब क्या होता है, अनेक पत्नी रखने का गुण या स्थित, उसे हम बोलेंगे बहुपत्नी वाला। तो पॉलीगैमिनी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कंप्लीट द एनालॉगी। देखो एक तो क्वेश्चन जो है एनालॉगी के भी रख दिए जाते हैं। तो ये जैसे क्या है, कारपेंटर, तो कारपेंटर क्या हो जाएगा, हाउस से रिलेटेड होता है। ऐसे राइटर क्या बुक लिखता है, तो कंपोजर क्या होगा, तो कंपोजर का वर्क होता है। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है संगीतकार ही 100 संगीत की रचना करता है। तो संगीतकार क्या करेगा, 100 संगीत की करेगा। तो जो आपका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि आपके एग्जाम में इंग्लिश में ये चीज़ें मिलती हैं। एक हो गया एंटोनिम हो गया, एक हो गया सिनोनिम हो गया, एंड आइडम एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम एंड फ्रेसेस। ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो इनकी मैं आपको जल्द से जल्द मैं आपको मंडे तक कुछ ऐसा लॉन्च करने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला हो। चाहे आपका वो सब्जेक्ट हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ और जीके जीएस, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहने वाला है। तो जितने भी छात्र अभी मेरे ग्रुप पे नहीं ऐड है, नीचे आपको बायो में लिंक मिल जाएगी, आप सभी लोग ऐड हो जाएं उस ग्रुप में। अगर आप ऐड हो जाते हैं तो जितनी भी आज तक की क्लासेस कराई गई हैं वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और पीडीएफ मिलेंगी, प्लस जो मंडे को आपको मैं ऐसा एक ऑफर देने वाला हूँ जो कि ऐसा कोर्स होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। उसमें ऐसे क्वेश्चन बनाए गए, हमारी टीम ने बनाया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक चीज़ वो आपके एग्ज़ाम के बहुत अच्छी होगी। तो जितने भी छात्र को वो सारी चीज़ें चाहिए डिटेल में, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर जल्द से जल्द मुझे ऑफर करिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, स्टेट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। देखो ये हमें जो वर्ड दिया गया है हमको इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो इनविजिबल का हमें सिनोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पावरफुल। यहाँ पे देखो इनविजिबल मीन्स होता इनकेपेबल ऑफ बीइंग कॉन्क्रीट, ओवरकम और सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इसका हिंदी में मतलब हम बताना चाहेंगे अजय होता है। क्या होता है, अजय हो जाएगा। ठीक है।
तो अजय का सिनोनिम अगर पूछा जाए पावरफुल हो जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली होता है, सख्त होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो इंसोलेंट, इंसोलेंट का हमें एंटोनिम बताना है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हम्बल, हम्बल हो जाएगा। इंसोलेंट मीन्स होता है रूड और इम्पोलाइट, रूड होता है, ठीक है। और इसे हम इम्पोलाइट भी बोलते हैं, मतलब ढीठ या फिर असभ्य, ठीक है, जिसको बात करने की मैनर ना हो। एंड हम्बल उसका एंटोनिम हो जाएगा, हम्बल मीन्स होता है विनम्र, बहुत अच्छे विनम्र निवेदन से बात करने वाला हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द कंपनीज करंट मैनेजर डैश रिपीटेडली टू हर एम्प्लॉय। तो इसका ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हस लाइट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ स्लैश हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वाक्य के रिक्त स्थान में हैज़ लाइट का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पे फुट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ई ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपका ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है, ठीक है। इर्रेगुलर फॉर्म जो होती है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बिगिन। उपयुक्त विकल्पों में से जो आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इर्रेगुलर वर्ब है जो उसी क्वेश्चन में पूछ रहा था। इर्रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? वर्ब दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन, जो नॉर्मल पैटर्न ना फॉलो कर रहे हैं उन्हें हम इनरेगुलर वर्ब बोलते हैं। ऐसे वर्ब के पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म में डी या ईडी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई आप देख रहे हैं सब में ईडी, ईडी एंड ईडी हो रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन आपके इरेगुलर नहीं होंगे। आपसे पूछ रहा था इरेगुलर फॉर्म कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ स्पेशल संडे को, यानी कि आपको संडे आज का जो दिन है वो आपको शाम 6 बजे आपको पैसेज की ऐसी क्लास मिलेगी जो आपके उसमें हर टाइप के पैसेज होंगे, क्योंकि आपके 5 नंबर का पैसेज आता है, वो 5 नंबर आपको नहीं खोने देंगे। आपको वहाँ पे उस क्लास में बताया जाएगा कि पैसेज को कैसे रीड करना है, उसका अर्थ निकालना बताया जाएगा और क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको शाम 6 बजे आप सभी लोग लाइव आना ना भूलें। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा पैसेज जो आपके एग्ज़ाम में भी मिल सकता है या फिर उसी टाइप के होंगे। आप क्वेश्चन 5 नंबर आपके इंग्लिश के मैं पक्के करा रहा हूँ, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ एक्रोम गिवन इन अंडरलाइन। देखो यहाँ पे जो भी अंडरलाइन ये वर्ड है इसका हमें करेक्ट फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वी वेंट स्कूबा डाइविंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपॉल्टस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने डिटेल में बता दिया। उपयुक्त विकल्पों में से बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपॉल्टस। स्कूबा का सही फुल फॉर्म यही होगा, आपको बता दिया गया है। एज अपॉल्टस यूटिलाइजिंग अ पोर्टेबल सप्लाई ऑफ कंपोज गैस यूज फॉर ब्रीथिंग वाइल स्विमिंग अंडर। एक डिवाइस है जो गोताखोरों का पानी के नीचे सांस देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे हमें करेक्ट एडजेक्टिव बताना है। तो इट टेक्स 2 आवर्स ऑन द ट्रेन बट इट इज़ डैश लॉन्गर बाई रोड। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक की जगह पे क्या आ सकता है? तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अ लिटिल बिट। उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान में सही एडजेक्टिव अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, इसका मतलब होता है थोड़ा सा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग की हम लोग बात करेंगे तो वो की बी की ऑप्शन जो हो जाएगा कोलोनियल, आपका कर्नल, जो कर्नल हो जाएगा ये करेक्ट आपकी स्पेलिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, चूज द करेक्ट स्माइली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ट्रुथ वॉज लाइक अ डैश टेस्ट ऑन हिज टंग। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान में विकल्प बिटर का प्रयोग संयुक्त सही होगा। बिटर मतलब होता है कड़वा, तो लिखा है द ट्रुथ वॉज लाइक अ बिटर टेस्ट ऑन हिज टंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग रीड करिए और अच्छे से उसका आंसर भी दीजिएगा। लिखा है विच सेंटेंस यूज द पंचुएशन करेक्टली। यहाँ पे पंचुएशन जहाँ पे हमें बोलने से कहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा फर्स्ट लेटर होना चाहिए कैपिटल लेटर, यही चीज़ें हमें इसमें देखनी होती हैं पंचुएशन में। ठीक है, तो पंचुएशन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है। तो मैं बताना चाहूँगा आपका बी ऑप्शन जो है पंचुएशन के अकॉर्डिंग सही है। यहाँ पे आप देखते हैं जो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, तो अकॉर्डिंग ये तो ऑप्शन सही ही नहीं हो सकता। ये सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। लेकिन इसमें आप देखेंगे फुल स्टॉप है और यहाँ भी कैपिटल लेटर है, तो आप में देखो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही स्किप कर सकते हैं, बचे दो ऑप्शन और बी और डी। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे देखो आपको क्या है, दी पास्ट इज एन फॉरेन कंट्री एंड दे डू थिंग्स डिफरेंटली देयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट एडवर्ब को चूज करके और फिल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हैजनबर्ग लुक डैश फ्रॉम डेड बॉडी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान पर एडवर्ब अवे का प्रयोग उपयुक्त सही रहेगा। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो लुक अवे फ्रॉम समवन और समथिंग टू टर्न वंस फेस अवे फ्रॉम समवन व समथिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट एडवर्ड चूज करना था, वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अवे हो जाएगा। यहाँ पे आप अवे फिल कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर और प्रोनाउंसिएशन में भी सही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब पहचान के और फिल करनी है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, एगॉन तारा गैरियन एंड हिज सिस्टर डैश द सेवन किंगडम्स। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थान में विकल्प ए का आप अगर चयन करेंगे तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो ए ऑप्शन है कॉन्क्रीट, इसका मतलब क्या होता है, ओवरकम एंड टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस और पीपल। इसका मतलब होता है हिंदी में विजय प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर हिंदी में आपको मैं पूरा अर्थ इसको समझाना चाहूँ तो लिखा है एग्रोन टारगेरियन, एग्रोन टारगेरियन और उसकी बहनों ने 7 साम्राज्यों पर विजय प्राप्त किया। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, आप इसीलिए पूरा अर्थ निकाल के फिर अब आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन आपको सही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जितने भी छात्र नए नए चैनल पर जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं उन सभी छात्रों से अनुरोध है, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे बायो में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको कुछ टाइम बाद आपको जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको उसके 2-3 घंटे बाद आप पे वहाँ पे आपको ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी लोग अगर नए छात्र जुड़े हुए हैं तो मंडे को आपको एक स्पेशल चीज़ मिलने वाली है, वो आप सभी लोग देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें एक ऐसा कंटेंट हम लोग देने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। हर एक टॉपिक वाइज आपकी सारी जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक होंगे उसमें, और वो सारे आपको पीडीएफ मिलेंगी। आप घर पे बैठ के अपना पढ़ सकते हैं, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप क्लास लेंगे, जो क्लास की ये मैं दे रहा हूँ ये तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगा, और भी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से जो रहेगा वो पढ़ने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस दिया गया सेंटेंस को इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, पीपल ड्रिंक शैम्पेन ऑन न्यू ईयर।
देखो पीपल ड्रिंक शैम्पेन ऑन न्यू ईयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखो आप चेंज करेंगे तो कैसे क्या करना होगा पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा। तो डी ऑप्शन तो हो जाएगा। दिया गया वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में है, अतः पैसिव वॉइस में बदलने समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, देखो क्या करना होता है जब भी आप चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब तो क्या हो जाएगी, इज एम आर का तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अतः सही पैसिव वाई आपका जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, शैम्पेन इज ड्रंक ऑन न्यू ईयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नौ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन, चूज द करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम दी वर्ड्स गिवन बिलो। हमें देखो अब क्या है, जो सेंटेंस को दिया है रीअरेंज कर रहा है, और रीअरेंज में मतलब जो हम पढ़ेंगे तो उसका अर्थ सही निकले पढ़ने में, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को अरेंज करना है। तो आप जब अरेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इसका मीन्स क्या होता है। तो चयनित वाक्य को इवन दो सी वॉज लेट एंड सी मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट, देखो इसका अर्थ निकालेंगे तो भले ही वह लेट थी वह कार्य को पूरा करने का प्रबंध कर ली थी। तो इसका देखो अर्थ भी सही निकल रहा है, और रीअरेंज करने में भी आप तो इसको रीअरेंज जब करेंगे तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन option, the phrases or words that given same meaning as the word is bold and italic in this sentence given below। देखो अब हमें क्या बताना है, इसमें सेम अर्थ निकले, ठीक है, उसको ऐसे चूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस को रीड कर देंगे पहले। यहाँ लिखा when the thief saw the sentry at the main gate and he managed टू गेट ऑफ फ्रॉम द अटैक। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, स्कैप। ये तो उपयुक्त फ्रेज टू गेट ऑफ का अर्थ जो होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे स्केप ऑफ पनिशमेंट एंड बाय एक्यूरेट प्रस्थान करना या बचाना होगा। एंड हाइड हिमसेल्फ का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे हम जो ऑप्शन दिए गए उनका अर्थ भी मैं बता दूं आपको। हाइड हिमसेल्फ जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, खुद को छिपाना। और स्केप मतलब होता है बचाना, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। ठीक है, एंड उसके बाद में इस और ये आपका बच्चा ओवर पावर्ड मतलब होता है पराजित होना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो आपका ए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर चॉइसेस टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी छात्र नए नए चैनल पर जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स गुड आर दोज गुड्स विच आर डैश इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू डैश डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए स्थान में लिमिटेड व देयर का प्रयोग उपयुक्त होगा। तो लिखा इकोनॉमिक्स आर गुड आर दोज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एज कंपेयर दोज डिमांड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन इटैलिक टाइप ऑफ टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो जो भी ग्रामेटिकली करेक्ट हमें करना है, जो वहाँ पे अंडरलाइन है जो भी गलत होगी आपको बतानी है। अगर मिस्टेक होगी तो आपको बताना, अगर नहीं है तो उसमें चार ऑप्शन में दिया गया नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हम रीड सेंटेंस को पहले रीड करेंगे। लिखा हुआ है दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फ्यूचर इन द कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन को देखकर सभी लोग क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। तो यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे मिस्टेक ग्रामेटिकली दिखी नहीं रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम एंड फ्रेसेस बोल्ड एंड इटैलिक। यहाँ पे देखो आपको दिया गया एडम एंड फ्रेसेस हमें सही बताना है। तो दिया गया ही इज प्लेन एंड सिंपल एंड सिंसियर मैन, ही विल ऑलवेज कॉल अ स्पेड और स्पेड।
नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज क्या हो जाएगा, बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज। इसका अर्थ क्या होता है, खरी खरी कहना, ठीक है। देखो एडम कॉल अ स्पेड एंड का अर्थ होता है टू स्पीक द ट्रूथ विदाउट अवॉइडिंग अनप्लीजेंट। तो इसका मीन्स क्या होता है, खरी खरी कहना। एंड बी स्पोकन इन लैंग्वेज मुंह फट के होता है इसका मतलब, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुंह फट हो जाएगा इसका मतलब होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है पैसेज से अकॉर्डिंग है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट बिजनेसमैन आर वेरी वरीड एंड दो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे वरीड रहते हैं। एंड टू बिगिन विद दे आर नॉट यूज टू कॉम्पिटिशन इन द पास्ट सोल्ड दे सोल्ड दे आर नॉट यूज टू कॉम्पिटिशन। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, देखो एक बार अच्छे से समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ लिखा है द मोस्ट बिजनेसमैन आर वेरी वरीड टू बिगिन विद दे आर नॉट यूज टू कॉम्पिटिशन इन द पास्ट दे सोल्ड वॉट एवर, इन द पास्ट दे सोल्ड वॉट एवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉट एवर। तो चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन में आपको जो भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बताना है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या फिल करना होगा, दे हो जाएगा। दे प्रोड्यूस एट वॉट एवर प्राइजेस एंड दे चूज बट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद फिल कर देंगे, ठीक है। बट विद इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन कस्टमर टू pick and the choose import suddenly became easily available and that do at a cheaper price। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका है ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना है, फिर प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी आपको सही लगता है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज ऑफ द वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। डू यू इमिटेट अदर्स। नाउ देखो क्वेश्चन का, देखो अब जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको वही चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो मैं आपको एक इजी एंड मॉडरेट एंड हाई लेवल के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करके आए, मेरी ये उम्मीद है, ठीक है। तो आप लगातार बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट जरूर करिए सर बेस्ट क्लास, ठीक है। नाउ एक बार राधे राधे या फिर कमेंट कर दीजिएगा, सभी लोगों से अनुरोध है एक बार राधे राधे जरूर बोलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द गिवन सेंटेंस पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। डू यू इमिटेट अदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनेगी, ठीक है। अब तो कैसे बनेगी यहाँ पे मैं डिटेल में बता दूं आपको। देखो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अगर एक्टिव वॉइस में आपको कभी भी चेंज करना हो तो आप ये रूल याद कर लीजिए, आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे। डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसी को पैसिव वॉइस में अगर आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना हो तो इज एम आर सबसे पहले प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो अतः सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर अदर लिमिटेड बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क शुड बी मस्ट, क्वेश्चन मार्क लग दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट द वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल एरर है तो बतानी। एंड द एरर इफ एनी विल बी one part of the sentence the later of the part in the answer if there is no error and answer D। देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया कि इसको पढ़ना है, अगर कोई भी एरर है तो आपको एरर पे बताना पड़ेगा, अगर नहीं एरर है तो डी ऑप्शन आपको चूज करें और नो एरर पे टिक करके आगे बढ़े। नोट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इग्नोर द इनर ऑफ द पंक्चुएशन इफ देयर। तो नाउ यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एरर ही नहीं है। इट इज़ द न्यूज़पेपर दैट एक्सपोज us to the Windows range and both of it newspaper that expose us Windows। तो यहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल एरर हमें दिखे नहीं रहे, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। द गिवन क्वेश्चन कंसिस्ट टू वर्ड्स
विच हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप टू ईच अदर। दो वर्ड्स दिए गए, उनके दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। एंड सेलेक्ट द पेयर विच इज द सेम रिलेशन, हमें चूज करना है जिसका सेम रिलेशनशिप हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका सेम रिलेशनशिप वाला होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फिव एंड लाइव। देखो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। यहाँ पे देखो होप एंड एस्पायर का मतलब होता है चाहना या आकांक्षा करना। इज सिमिलर टू ईच अदर एज द फिव एंड लाइव, एंड फिव एंड लाइव का भी सेम मीनिंग है, सिमिलर है। जैसे फिव मतलब भी होता है झूठ बोलना, एंड लाइव मतलब भी झूठ बोलना होता है। तो क्वेश्चन भी ये कह रहा था जिसका सिमिलर मीनिंग हो वही आप टिक करिए। तो सिमिलर मीनिंग है, फिव मतलब भी झूठ बोलना, लाइव मतलब भी झूठ बोलना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब आइटम इफ देयर इज नो करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन डी करेक्ट सेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया टू सेट वंस फेस अगेन। देखो यहाँ पे आपको आइटम टू सेट वन फेस अगेन, ये एक आइटम है, इसका अर्थ क्या मतलब उसका मर्थ मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँ। किसी को दृढ़ता से विरोध करना, किसी को दृढ़ता से विरोध करना इसका सही मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टू अपोज विद द डिटर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन हो जाएगा इस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया जो कि आपको पूछ रहा था। तो आपने देखा आपको 25 क्वेश्चंस कराए गए जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम ग्रुप डी के लेवल के हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने के ही चांसेस हुए क्योंकि लेवल बढ़ रहा है। तो मैं एक इजी एंड हाई एंड मॉडरेट लेवल करा रहा हूँ, जिससे मैं ये सोचता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठ के करके आएँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे। तो अगर आप हार्ड ही पढ़ेंगे तो आप इजी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मेरा उद्देश्य है हर टाइप के क्वेश्चंस को कराना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे बायो में आपको लिंक दी गई हो, उस पर उसके पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको लिंक वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो जितने भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।